Good afternoon. In the third part of Pareto, I will explain circulation of elite theory. इसे हम थ्योरी ऑफ सोशल चेंज भी कह सकते हैं या सर्कुलेशन ऑफ एलीट थ्योरी भी कह सकते हैं। परेटो के अनुसार प्रत्येक काल और समाज में प्रमुखतः दो वर्ग होते हैं, एक उच्च वर्ग और दूसरा निम्न वर्ग, जो इनमें कोई भी स्थिर नहीं होता है और इनमें चक्रीय गति पाई जाती है। इसमें ये देखते हैं कि जो ऊपर से नीचे यानी अधोगामी और नीचे से ऊपर यानी ऊर्ध्वगामी प्रवाह होता है, यानी चक्र की तरह जो ऊपर हैं जिनके पास शक्ति है वो कालांतर में भ्रष्ट हो जाते हैं, पद प्रतिष्ठा से गिर जाते हैं और अभिजात वर्ग के अपने गुणों को खोकर असफल होकर वो निम्न वर्ग में आ जाते हैं। दूसरी ओर उन खाली स्थानों को भरने के लिए जो निम्न वर्ग में बुद्धिमान, कुशल, चरित्रवान या योग्य व्यक्ति होते हैं या तो वो जो है निम्न वर्ग से उच्च वर्ग में चले जाते हैं और इस तरह से ये चक्रीय गति जो है सामाजिक परिवर्तन इसके रूप में होता है। यानी सामाजिक परिवर्तन होता रहता है कि उच्च से निम्न की ओर और निम्न से फिर उच्च की ओर ये जो परिभ्रमण है ये चलता रहता है। सामाजिक परिवर्तन का जो चक्रीय सिद्धांत है परेटो ने दो श्रेणी के विशिष्ट चालकों पर आधारित माना, सम्मिलन के विशिष्ट चालक और समूह के स्थायित्व के विशिष्ट चालक के आधार पर उन्होंने समझाया कि किस प्रकार कुछ व्यक्ति जो है समूह में ऐसे होते हैं जिनमें स्थायित्व के विशिष्ट चालक की अधिकता पाई जाती है, तो कुछ में सम्मिलन के विशिष्ट चालक का आधिक्य होता है। इस तरह वो देखते हैं कि सामाजिक परिवर्तन इन्हीं दो श्रेणी के जो विशिष्ट चालक वाले वर्ग हैं उनकी क्रियाशीलता का परिणाम होता है। पहला वर्ग है उसमें सम्मिलन के विशिष्ट चालक का प्रभुत्व होता है, यानी तात्कालिक स्वार्थों पर वो बल देता है, और दूसरा वर्ग जो है वो समूह के स्थायित्व का विशिष्ट चालक अधिक क्रियाशील होता है, यानी वो आदर्शवादी लक्ष्यों में विश्वास करते हैं। तो इन दो प्रकार के जो विशिष्ट चालकों की क्रियाएं हैं उससे सामाजिक परिवर्तन जो है संभव होता है। ये जो सामाजिक परिवर्तन ये तीन पक्षों में देखा जाता है, राजनीतिक, आर्थिक और आदर्शात्मक। राजनीतिक क्षेत्र में जब हम बात करते हैं चक्रीय परिवर्तन की तो ये देखते हैं कि जब शासन सत्ता उस वर्ग के हाथ में है जहाँ स्थायित्व के विशिष्ट चालक अधिक शक्तिशाली होते हैं जिन्हें शेर कहा गया, तो समूह के स्थायित्व के विशिष्ट चालक द्वारा अत्यधिक प्रभावित होने के कारण ये जो शेर हैं इन लोगों को आदर्शवादी लक्ष्यों पर दृढ़ विश्वास होता है और इन आदर्शों की प्राप्ति के लिए ये शक्ति का सहारा लेने में नहीं झिझकते। यानी जो शेर होते हैं वो पावरफुल होते हैं और वो अपने पावर को एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। दूसरी तरफ जो शेर नहीं है उनको उन्होंने लोमड़ी कहा। तो ये जो लोमड़ी हैं ये जो है मौका परस्त होते हैं, चालाक होते हैं लोमड़ी की तरह, और ये जो है इस सत्ता को अपने हाथ में लेने के लिए हमेशा फिराक में लगे रहते हैं। और राजनीति में देखा गया कि जब भी उनको मौका मिलता है तो वो झूठे ख्वाब दिखाकर अपने को अच्छा दिखा करके हमेशा मौके की तलाश में रहते हैं कि कैसे भी जो शेर हैं वो अपने में उनमें कहीं विलासिता आए या कोई कमी आए तो वो उस कमी का फ़ायदा उठा करके अपने को उस जगह स्थापित कर देते हैं। इस तरह शेर और लोमड़ी के द्वारा उन्होंने राजनीतिक जो अभिजन है उनके परिभ्रमण का सिद्धांत दिया था कि जो शासक और शासित वर्ग की बात करते हैं तो जो शेर हैं वो अल्पजन है ना, वो उनके पास शक्ति है, वो अधिक से अधिक शक्ति का प्रयोग करते हैं और शक्ति के प्रयोग के जो भयंकर परिणाम होते हैं उनको सोच करके जो लोमड़ियाँ हैं वो चालाकी और धूर्तता से काम लेती हैं, कूटनीति अपनाती हैं, और निम्न वर्ग से जो चालाक और धूर्त और कुशल व्यक्ति हैं वो जो है उनका मुकाबला करके शेर का वो जो है जो सत्ता की बागडोर है अपने हाथ में ले लेती हैं। इस तरह राजनीतिक रूप में सामाजिक व्यवस्था जो है बदलती है।
जब आर्थिक क्षेत्र की बात करते हैं तो परेटो ने देखा कि आर्थिक रूप से दो वर्ग हैं, एक सट्टेबाज है, दूसरे निश्चित आय वाला वर्ग है। पहले वर्ग के जो सदस्य हैं उनकी जो आय है वो बिल्कुल अनिश्चित होती, जो सट्टेबाज है, कभी कम कभी ज़्यादा, ठीक है। ये लोग जो है अपनी बुद्धिमत्ता पर ही काम करते हैं। इसके विपरीत जो दूसरे वर्ग के लोग हैं, जो निश्चित आय वर्ग वाले हैं, वो जो है सट्टेबाजों की भांति अनुमान पर वो निर्भर नहीं करते हैं। सट्टेबाजों के सम्मेलन के जो विशिष्ट चालक की प्रधानता तथा निश्चित आय वाले वर्ग में समूह के स्थायित्व के विशिष्ट चालक की प्रमुखता पाई जाती है। इसी कारण पहले वर्ग के लोग आविष्कार करता है, उद्योग के नेता या कुशल व्यवसायी होते हैं। यह वर्ग अपने आर्थिक हित या अन्य प्रकार की शक्ति के मोह से, चालाकी से और भ्रष्टाचार का शिकार हो जाता है, जिसके कारण इसका पतन हो जाता है और दूसरा वर्ग उसका स्थान ले लेता है। इस तरह हम देखते हैं कि आर्थिक क्षेत्र में भी जो है पहले कोई दूसरा जो है ग्रुप है वो आगे है, फिर कोई दूसरा छोटा ग्रुप है, लेकिन वो अपने में कुछ ऐसे नई चीज़ें उद्घाटित करके वो अपनी स्थिति को बदल लेता है। और जबकि जो पिछला जो ग्रुप था, जो सत्ता में था, जो जिसका ज़्यादा जिसका प्रचार प्रसार था, उसमें किसी प्रोडक्ट में, किसी चीज़ में उसकी कमी आती है और वो नीचे आ जाता है। इस तरह आर्थिक क्षेत्र में भी हम देखते हैं कि ये अभिजन का जो चक्रीय सिद्धांत है परिभ्रमण का, वो चलता रहता है। जब हम समाज की बात करते हैं तो हम समाज में भी देखते हैं कि कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई गोरा है, कोई सांवला है, अमीर है, गरीब है, कोई प्रखर बुद्धि वाला है तो कोई मंद बुद्धि वाला है। इस तरह शारीरिक, भौतिक, बौद्धिक और नैतिक दृष्टि से भी समाज में गैर बराबरी होती है। ये संभव है कि किसी समाज में गैर बराबरी बहुत ज़्यादा हो और किसी में कम हो, लेकिन गैर बराबरी सभी समाजों में पाई जाती है। इस तरह परेटो के अनुसार समाज जो है अभिजन द्वारा ही संचालित होता है और हर युग में, हर देश में समाज का जो सूत्रधार है वो अभिजन ही रहा है। यानी वो हमेशा जो है, जो हायर क्लास है उसकी बात करते हैं तो वो मानते हैं कि जो समाज है उसकी गति जो अभिजन है उनकी उंगलियों पर ही नाचती है। अभिजन के संकेत के अनुसार ही वे सांस लेते हैं समाज में लोग और सांस छोड़ते हैं। तो अभिजन को परिभाषित करते हुए उन्होंने माना कि समाज के किसी एक निश्चित क्षेत्र में वो श्रेष्ठ लोग हैं, चाहे कला हो, साहित्य हो, धर्म हो, व्यवसाय हो, किसी भी एक क्षेत्र में वो जो पीक पर होते हैं उन्हें वो जो है अभिजन मानते हैं। उन्होंने ये माना कि अभिजन जो है सामान्य लोगों की तुलना में विशेष होते हैं। जैसे हिंदी में के साहित्य की बात करें तो प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, भगवती चरण वर्मा। अगर हम कला के क्षेत्र की बात करें तो अमिताभ बच्चन, माधुरी दीक्षित। इसी तरह व्यवसायिक क्षेत्र में अंबानी, बिरला, गोदरेज देखें तो इसी तरह प्रशासनिक क्षेत्र में भी अलग अलग, राजनीतिक क्षेत्र में अलग। तो इस प्रकार से ये जो अभिजन होते हैं इनकी जो श्रेणी होती है इनमें बौद्धिकता, कुशलता, काम करने की क्षमता ये अन्य लोगों से ज़्यादा होती, श्रेष्ठ होती है। इस तरह परेटो ने संपूर्ण अभिजन में दो वर्ग पाए हैं, एक रूलिंग एलीट यानी प्रशासनिक वर्ग और दूसरा नॉन रूलिंग एलीट यानी गैर प्रशासनिक वर्ग। उनका मानना है कि रूलिंग एलीट और नॉन रूलिंग एलीट में जो है एक चक्रीय सिद्धांत जो है ये चलता रहता है। इनका जो एलीट थ्योरी उन्होंने दिया है कि जब प्रशासनिक अभिजन कमज़ोर हो जाते हैं या उन्हें कमज़ोर कर दिया जाता है तो उनका स्थान नए अभिजन ले लेते हैं। तो ये चक्र है, सर्कुलेशन है और ये चलता रहता है प्रशासनिक क्षेत्र में भी। इस प्रकार हम देखते हैं कि परेटो मानते थे कि प्रशासनिक अभिजन जब कमज़ोर हो जाते हैं या उन्हें कमज़ोर कर दिया जाता है तो उनका स्थान नए अभिजन जो है ले लेते हैं और ये चक्र जो है चलता रहता है। इसको और व्याख्या करने के लिए उन्होंने लोमड़ी और शेर का वो दिया कि जो लोमड़ी हैं या फॉक्सेस जिन्हें कहते हैं वो चालाक, धूर्त और छलिया और कपटी होती हैं। तो ये जो चालाक और धूर्त हैं ये इनका जो है ये जो कथन है ये हितोपदेश की जो कहानियाँ हैं उनसे जुड़ा हुआ है कि किस प्रकार लोमड़ी जो है जानवरों में सबसे ज़्यादा
चालाक और धूर्त मानी जाती है। और एक कहानी है हितोपदेश की कि ब्राह्मण जो है पिंजरे में बंद था, तो बंद जो शेर था उसको मुक्त करता है, तो वही ब्राह्मण को खाने के लिए तैयार हो जाता है। तो लोमड़ी को निर्णायक बनाया जाता है और लोमड़ी जो है चतुराई से शेर को पुनः पिंजरे में देखना चाहती है और उसे विश्वास हो जाए कि शेर इतना बड़ा है, वो पिंजरे में बंद हो जाएगा, तो वो उसे उसमें प्रवेश करा के उसका द्वार बंद करती है। तो जो लोमड़ी है वो चतुर है और चालाक है। तो इसी तरह अभिजन जो लोमड़ी की तरह सत्ता के लिए उखाड़ पछाड़ करते रहते हैं, वो सत्ता भोगने वाले अभिजन को धकेल देते हैं। जो अभिजन सभा में है यानी जिनके पास अभी शक्ति है, परेटो उनको नाहर कहते हैं। नाहर की एक खासियत क्या है कि जो कुछ भी उन्हें सत्ता मिली है वो उस पर कुंडली मारकर बैठ जाते हैं और सिंहासन पर जो बैठते हैं वो वास्तव में अभिजन जो है नरनाहर होते हैं और पूरी शक्ति लगाए रखते हैं कि वो अपनी सत्ता को बचाए रखें, बनाए रखें। ठीक है। और जो ये लोमड़ियाँ हैं ये दोनों ही अभिजन हैं, लोमड़ी और शेर। जबकि ये जो लोमड़ियाँ हैं वो जो है उसको ललचाई नज़रों से देखती रहती हैं कि जब भी उन्हें धूर्तता से मौका मिल जाए तो वो इन जो शेर हैं इनको पदच्युत करते हैं और वे उनका स्थान तुरंत ही हड़प लें। तो इसके लिए वो लगे रहते हैं। इस प्रकार इलीट थ्योरी के द्वारा, सर्कुलेशन ऑफ इलीट थ्योरी के द्वारा सामाजिक परिवर्तन को देखने का प्रयास परेटो ने किया था। परेटोज फेमस कोट दैट हिस्ट्री इज़ अ ग्रेवयार्ड ऑफ एरिस्टोक्रेसीज, यानी उनका एक प्रमुख कथन था कि इतिहास कुलीन तंत्रों की कब्रगाह है। इस वाक्य को देखने से ये पता लगता है कि उनका मानना था, जो उन्होंने सर्कुलेशन ऑफ एलीट थ्योरी में एक्सप्लेन किया, कि किस प्रकार जो शेर हैं उनको पदच्युत करके लोमड़ी जो है वो मौका परस्त है और वो उनका स्थान लेते हैं। इस तरह जो हमने देखा कि उन्होंने देखा कि इतिहास में जब कोई भी साम्राज्य कभी भी स्थिर रूप से बना नहीं रह सका, वो कोई भी साम्राज्य हो उसकी जगह दूसरा जो है साम्राज्य लेता रहा है। किसी एक वर्ग का आधिपत्य रहा हो या एक वंश का, ऐसा इतिहास में दिखाई नहीं देता है। इसीलिए उन्होंने ये कहा कि इतिहास कुलीन तंत्र की कब्रगाह है। इसको हम सर्कुलेशन ऑफ एलीट थ्योरी के द्वारा ही एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि एक सवाल ये पूछा जाता है कि इसको एक्सप्लेन कीजिए, तो इसका आंसर यही होगा। ठीक है, धन्यवाद।